Hi everyone, myself Anirban, welcoming all of you to beta classes. So in the previous lecture we have learned about units, and in this lecture we are going to start dimensions. Now look, dimensions. The definition of dimensions is dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. Okay, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने जो पिछले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना था, उनमें हमने सातों ऐसा यूनिट्स के बारे में जाने थे। ओके, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। So to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. Given physical quantity means देखो यहाँ पर क्या है कि velocity, acceleration, momentum, force, work or energy, power, pressure, these are physical quantities, and we will write the dimensional formulas of these physical quantities. Okay, so dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. For example, density. Now look, what is the density? Density is equal to mass of any substance divided by volume. So mass by volume, that is equal to density. We can also write as mass by volume. So D is equal to m by v. Now ये जो m है ये मास है। ओके, और m को अगर डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो m ही आता है। ओके, और वॉल्यूम v, जो वॉल्यूम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, हमने बचपन में पढ़ा था कि ये एक क्यूब है। ओके, ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, देन लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो as all of the sides are equal, so length into length is equal to length का cube. Okay, so volume is equal to length cube. इसके पहले मैं और एक बात बता दूं कि मास जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, और जो साइड का लेंथ होता है मीन्स लेंथ इज योर l, and time is your t, or mass is equal to m. So mass is equal to m, length is equal to l. Okay, mass is equal to m, length is equal to l, and time is equal to t. इन तीनों के ऊपर बेस करके ही हम सारे डायमेंशनल फॉर्मूलास को लिखेंगे। कुछ जगहों पर चेंजिंग आएगा, वो मैं बता दूंगा। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो है m, एंड वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो है l क्यूब। ओके, लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। सो अगर इन दोनों का हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा कि m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह पर l का क्यूब। सो इट इज इक्वल टू m l टू द पावर -3। और डायमेंशनल फॉर्मूलास जब तुम लिखोगे तब उन डायमेंशनल फॉर्मूलास को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना। ओके, यू विल राइट दैट डायमेंशनल फॉर्मूला बिटवीन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे। सो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज ml टू द पावर -3। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। सो in this way we will solve these 7 problems. Okay, now the question is the dimensional formula of velocity. Calculate the dimensional formula of velocity, acceleration, momentum, force, work or energy, power and pressure. So
velocity we will learn in the next chapter the formula of velocity, but at this time I am sharing that velocity is equal to displacement divided by time. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब तुम कितने डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट मींस एक ब्रीफ आइडिया में दे देता हूँ कि मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से तुम बी पॉइंट पे जाओगे, तो कोई बंदा अगर ऐसे जाए और कोई बंदा अगर ऐसे जाए, इन दोनों डायरेक्शंस में कोई चल सकता है। अगर वो ऐसे कर कर जाए तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज टोटल डिस्टेंस। Okay, this is known as total distance and the straight distance between two points, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहता है क्या कहलाएगा कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस। सो यू कैन से दैट इन दिस केस डिस्टेंस इज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज ऑब्वियस, राइट, क्योंकि डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होता है क्या कि डायरेक्ट कांटेक्ट, मींस ए से बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस तो हमेशा ही छोटा आएगा। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल और टाइम का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है टी। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी टू द पावर एज इट 1, सो -1, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में होगा, सो एल टी टू द पावर -1। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ओके, m to the power 0 l t to the power -1. Why? Because as it is m to the power 0, then you will find or you can calculate that m to the power 0 is equal to 1. So this and this are same. So m to the power 0 l t to the power -1 and l t to the power -1 both are same. Okay, so this is the dimensional formula of velocity. So question number 1 is done. Next we will move to the question number 2 and you have to calculate the dimensional formula of acceleration. So acceleration is equal to the change of velocity, ध्यान से सुनना, the change of velocity with respect to time, the change of velocity with respect to time means change of velocity with respect to time। मतलब मान लो कि तुम A पॉइंट से B पॉइंट तक गए और इन दोनों डिस्टेंस के बीच का जाने का जो तुम्हारा टाइम है वो सपोज है 5 आवर्स, 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर। तो तुम जा रहे हो 6 किलोमीटर डिस्टेंस जाओगे 5 आवर्स ड्यूरेशन में, 5 आवर्स के ड्यूरेशन में। तो अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा एक वेलोसिटी होगा, राइट, तुम्हारा एक वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी है वो कभी कम कभी ज्यादा होगा। जब तुम्हारा वेलोसिटी कम है तो तुम पिकअप लेने की कोशिश करोगे, तुम एक्सीलरेटर को दबाओगे और स्पीड लोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड अगर बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज आया। तो वही चेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा वी से, और वो जो वेलोसिटी का चेंज आया वो तो सर्टेन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में ही आया, तो वो जो टाइम है ना वो हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। सो change of velocity, so velocity we have learned that velocity is equal to displacement by time. So the dimensional formula of displacement is L and time is t, so L t to the power -1। okay, तो velocity का डायमेंशनल फॉर्मूला और चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ आर सेम है, तो वेलोसिटी तो
वेलोसिटी के जगह पर हम क्या लिखेंगे कि एल टी टू द पावर -1, ओके, एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीन्स टी। डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑलवेज सेम ही होगा, कहीं वो चेंज हो या वो खुद वो टाइम हो। मतलब अगर ये टाइम होता तो भाई टी होता, चेंज ऑफ टाइम, तो चेंज ऑफ टाइम मीन्स क्या, टाइम ही तो है। तो चेंज ऑफ टाइम के जगह पर हम वापस से टी ही लिखेंगे। तो देखो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सो एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सो टी, सो दैट्स इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1, और यहाँ पर 1 है तो अगर ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, सो इट इज इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस माइनस प्लस, सो -2, और चाहो तुम m के ऊपर 0 लगा सकते हो, एज m टू द पावर 0 इज 1, सो m टू द पावर 0, और ये वाला पार्ट मेन है तुम्हारा कि l t टू द पावर -2, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dimensional formula of acceleration. So this is the dimensional formula of acceleration, and we have done the question number 2. Then question number 3 says that the dimensional formula of momentum. Okay, so momentum means momentum is equal to, momentum को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, p, so momentum is equal to mv. Now what is m? M is the mass of the body which is moving, and v is the velocity of the object, right? So mv, so m अगर मास है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, और v, we have calculated that the dimensional formula of v is l t to the power -1, okay, so v is l t to the power -1, and the dimensional formula of mass is m, so momentum is equal to, as momentum is equal to m into v, mass into velocity, so mass का डायमेंशनल फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, okay, this is the dimensional formula of momentum. Then question number 4 is force. So force is equal to, force means धक्का देना, force, so धक्का देना या खींचना force ही है, मतलब force is equal to m into a, समझो ध्यान से, force is equal to m into a, F is equal to ma, F is equal to ma, F is equal to ma. ये कैसे आया, क्यों आया, हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। F is equal to ma, देखो, so F is equal to अगर ma होता है, F is equal to अगर ma है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगर हम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, अगर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, m, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a मींस योर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, मींस m टू द पावर 0 हम नहीं लिखेंगे कि क्योंकि m टू द पावर 0 इज योर 1, सो आई विल राइट l t टू द पावर -2। देख लो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, मगर m टू द पावर 0 है ना, तो m टू द पावर 0 इज योर 1, सो मैं ये वाला पार्ट ही लिखूंगा कि l into t टू द पावर -2, l t टू द पावर -2 लिख दिया मैंने, l t टू द पावर -2, देख लो ध्यान से। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एंड फोर्स का जो फॉर्मूला वो फेमस फॉर्मूला याद रखना कि F इज इक्वल टू ma। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज वर्क और एनर्जी, ओके। वर्क, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। सो वर्क और एनर्जी, इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हम जानेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर चैप्टर, ओके। बट अब ये ध्यान रखो कि अगर फोर्स दे रहे हो और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
तभी जाके वर्क होगा। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। So force into displacement. I am representing force as F and displacement as S, and this is the dot product. So work done is equal to force into displacement, force dot displacement. So the dimensional formula of work done is equal to force का dimensional formula क्या है, ये हमने निकाला है क्या, force is equal to m l t to the power minus 2 and s, what is s, displacement. So displacement का dimensional formula होता है l. So if we multiply these two terms we will get m l to the power 1 or 1, so 2, and t to the power minus 2. So this is the dimensional formula of work done, or you can say this is the dimensional formula of energy. So dimensional formula of work done is equal to m as it is. अगर यहाँ पर देखो l 2 है तो 1 और 1, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 1 1 will become 2 and t to the power minus 2. ओके, मैंने क्या किया कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से उठा लिया कि m l t to the power minus 2, और s का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या l होता है, सो इनटू l, सो दैट इज इक्वल टू दिस. सो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l स्क्वायर t to the power minus 2. ऐसा कैलकुलेट करेंगे हम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन. इन क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि पावर. सो पावर इज इक्वल टू ये छोड़ो, पहले प्रेशर कर देता है. प्रेशर देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज, तुम किस चीज के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो कि फोर्स दे रहे हो किसी एरिया के ऊपर, राइट. आई एम गिविंग प्रेशर ऑन दिस बोर्ड, दैट मीन्स आई एम गिविंग द फोर्स ऑन दिस एरिया. ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का ये देखो कि फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर minus 2. ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी टू द पावर minus 2, राइट. एम एल टी टू द पावर minus 2, और ए मीन्स योर एरिया. नाउ व्हाट इज एरिया. अगर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, वॉल्यूम का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यूब, मीन्स एल इंटू एल, तो एरिया क्या है, विड्थ इंटू लेंथ. सो एल इंटू एल, so L into L will become L square. So we will write the dimensional formula of area is equal to L square. Okay, अब देखो, so pressure is equal to force by area. So force by area, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया, तो आया क्या, L square. So if you calculate it, it will become M. यहाँ पर एक L है और यहाँ पर है L square, right. So L and L square. So एक L मर जाएगा तो नीचे आएगा एक L, अगर वो ऊपर जाए तो L टू द पावर minus 1. ओके, और T टू द पावर minus 2. देख लो, ये है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला. सो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया. अगर कैलकुलेट करेंगे तो m रहेगा, और यहाँ से देखो एक L मरेगा तो यहाँ पर एक L बचेगा, तो L अगर ऊपर जाए तो क्या आ गया, L टू द पावर minus 1. ओके, और T टू द पावर minus 2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. सो प्रेशर हो गया. अब देखो पावर कहाँ लिखो, यहाँ पर कर देता हूँ. So power is equal to, okay, so power is equal to work by time. Power is equal to work by time. Okay, so power is equal to work by time.
यहाँ पर अगर वर्क का डायमेंशन हमने दे दिया, ओके वर्क का, ओके वर्क का, ओके सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सो अगर हम यहाँ पर वर्क का डायमेंशन देंगे और यहाँ पर टाइम का डायमेंशन देंगे, तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो पावर का डायमेंशन आ जाएगा। ओके पावर का डायमेंशन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्क डन बाय टाइम, देखो मैंने कर दिया है यहाँ पर वर्क और टाइम डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। ओके सो दिस इज द ऑल। ओके सो पावर डन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा।